Good morning everyone. Welcome to B3 Academy. This is Seema Kehkashan here. Today we will do the class over the linear equation in one variable, and this class is meant for the standard 7 and 8 student. Okay, standard 9 student can also watch this for the basic terms. तो इस चैप्टर में हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि लीनियर इक्वेशन में क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती हैं, कैसे एक लीनियर इक्वेशन बनती है। तो सबसे पहला टर्म है आपका कांस्टेंट्स। कांस्टेंट्स क्या होता है कि अ सिंबल हैविंग अ फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू, एक ऐसा सिंबल जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू फिक्स्ड होती है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड द कांस्टेंट्स। फॉर एग्जांपल के लिए अगर आप पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल लिखेंगे तो आप लिखेंगे 2 × l + b। ओके, तो ये अगर वेरिएबल है और ये आपका कांस्टेंट टर्म होगा, कांस्टेंट्स होगा। क्यों? क्योंकि क्या कभी आप 3 लिख सकते हो इसकी जगह पे? नहीं लिख सकते हो। क्या अभी 4 लिख सकते हो? नहीं। ये 2 क्या है? फिक्स है। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल देखोगे तो 2 पाई r, here 2 and this pi value is fixed। तो ये पाई की वैल्यू और ये 2 की वैल्यू, ये दोनों के दोनों नंबर हमारे क्या कहलाएंगे? कांस्टेंट्स कहलाएंगे, क्योंकि इसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं हो सकती है। ओके, कांस्टेंट्स आर क्लियर। देन आफ्टर यू आर हैविंग द वेरिएबल्स। Variables, a symbol may be assigned different numerical values is called the variable। अब ये length and breadth, ये बहुत सारी वैल्यूज को, नंबर्स को डील कर सकता है। फॉर एग्जांपल के लिए हम यहाँ पे 2 × लेंथ को 2 और ब्रेथ को 4 ले सकते हैं, हमारा मन करेगा। अगर हमारे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 3 और 5 भी हो सकता है। ये चेंज हो सकता है बार बार, बट ये चेंज नहीं हो सकता। ये कांस्टेंट्स हो गया और ये वेरिएबल्स हो गया। वेरिएबल्स जो बार बार चेंजेस हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। देन आफ्टर आपके पास आता है पॉलिनोमियल। किसको कहते हैं? तो पॉलिनोमियल इज द अरेंजमेंट ऑफ ऑल द टर्म्स इन द फॉर्म्स ऑफ द ax1 एंड a इज योर कांस्टेंट एंड x इज योर वेरिएबल। कोई ये जो नंबर इसके बनेंगे ये किस तरीके से बनेंगे? a इज योर कांस्टेंट एंड x इज योर वेरिएबल। फॉर एग्जांपल कि 2x² + 3x² लाइक दैट, 3x²। डिसेंडिंग ऑर्डर में ये हमेशा अरेंज होता है 2 + 1 + x, या यहाँ पे हम आप उसको 4 लिख सकते हैं। इस तरीके की अरेंजमेंट जब हम कर लेंगे दैट इज कॉल्ड अबाउट द पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स हमेशा डिसेंडिंग x की पावर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होनी चाहिए। जैसे x की क्यूब तो फिर x की स्क्वायर, फिर x फिर विदाउट x की पावर 0। गॉट इट? तो इस तरीके से जब हम टर्म्स को, इसको एक एक टर्म, एक एक जो ये है आपका, इसको हम टर्म बोलते हैं। फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, लाइक दैट। ओके, इस तरीके से जब हम टर्म्स को अरेंज कर देते हैं तो आपको क्या मिल जाता है? एक पॉलिनोमियल मिल जाता है। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है विच इज इंपॉर्टेंट, जो हम चैप्टर पे डील करने जा रहे हैं कि लीनियर इक्वेशन किसको कहते हैं। जब हम अपने पॉलिनोमियल को एक इक्वेशन बना करके लिखते हैं, एक इक्वेशन उसमें इन्वॉल्व हो जाती है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल बोलते हैं। और पॉलिनोमियल और लीनियर इक्वेशन में आपका LHS होगा और RHS होगा। मतलब आपकी इक्वेशन में एक तरफ राइट हैंड साइड होगी और एक तरफ आपको क्या होगा? लेफ्ट हैंड साइड होगा। दोनों साइड अक्सर आपकी क्या होती है? इक्वल होती है। ओके, तो इसको हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। अब इसके रिलेटेड कुछ रूल्स भी होते हैं। रूल्स क्या होते हैं कि आप किसी भी इक्वेशन को, लीनियर इक्वेशन को अगर आपको दिया हुआ है x² + 5x + 2 इज इक्वल टू 7x + 3 और स्क्वायर + 3x + 1, लाइक दैट। अगर आपको ऐसे करके कोई इक्वेशन दी हुई है तो अगर आपको कोई सॉल्व करना है तो आप इधर इस तरफ भी ऐड कर सकते हैं +2 या +3 वटेवर द नंबर, सेम नंबर आप इस तरफ भी ऐड कर सकते हैं +2 और +3 वटेवर यू वांट। तो पहला रूल क्या है कि आप आराम से दोनों साइड में सेम नंबर को ऐड कर सकते हैं। इससे इसकी इक्वालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर ये 5x + 2 दिया हुआ है और यहाँ 7x + 2 समथिंग दिया हुआ है, अगर ये बोथ साइड अगर इक्वल होती है, इधर हम इसको 2x लिख देते हैं लाइक दैट। तो हम यहाँ +2 अगर करते हैं और यहाँ भी +2 करते हैं तो इन दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिमिलरली अगर इसमें हम -2 करते हैं और यहाँ भी -2 करते हैं तो भी हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कहने का मतलब है कि दूसरा पॉइंट है हमारा कि सब्ट्रैक्ट द सेम क्वांटिटी फ्रॉम द बोथ साइड। RHS में से भी और LHS में से भी अगर आप -2 यहाँ करते हैं और -2 यहाँ करते हैं तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये आप रूल अप्लाई कर सकते हैं।
Next you are having the multiply both the side of the equation with the same non-zero number of quality. मतलब आप दोनों तरफ नॉन जीरो नंबर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं. नॉन जीरो नंबर मतलब जीरो छोड़ करके बाकी सारे नंबर्स को आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ भी आप 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं. लेकिन जब भी करना होगा बोथ साइड्स करना होगा. कभी ये मत सोचिएगा कि इधर कर करके यहाँ का सॉल्यूशन निकल जा रहा है इजीली तो इधर ही कर ले. नहीं, जब भी होगा हमारा दोनों साइड में वो भी सेम डिजिट्स होना चाहिए, सेम नंबर होना चाहिए. ओके. सिमिलरली अगर आप डिवाइड भी करना चाहते हैं तो सेम नंबर से दोनों डायरेक्शन में डिवाइड कर सकते हैं. एलएचएस और आरएचएस को दोनों को कर सकते हैं, दोनों साइड्स को, नॉट डायरेक्शन. ओके. द लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट दैट कि ट्रांसपोजिंग अ टर्म. ट्रांसपोजिंग मतलब क्या होता है? अगर आपको यहाँ 5x + 2 दिया हुआ है, यहाँ 7x + 3 दिया हुआ है, तो आप ये पॉजिटिव नंबर को इधर लेकर के जा सकते हैं, लेकिन ये प्लस इधर आकर के क्या बन जाएगा? माइनस. तो यहाँ से कुछ रूल आपके ये निकलते हैं कि प्लस अगर इक्वल टू के उस डायरेक्शन में जाएगा तो वो माइनस बन जाएगा. माइनस अगर इक्वल टू के इस डायरेक्शन में जाएगा तो वो प्लस. मल्टीप्लाई अगर राइट हैंड से लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा. और डिवाइड अगर राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा. आप किसी भी नंबर को उठा करके कहीं भी ले जा सकते हैं, बट उसके साइंस में क्या हो जाएगा? चेंजेस हो जाएगा. प्लस है तो माइनस, माइनस. ये सारे बेसिक रूल्स हैं, इसको आप बहुत अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा. इसके बेसिस पे क्वेश्चन बनाना आपके लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा. अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व. नाउ इन दिस क्वेश्चन you see that this is your RHS and this is your LHS. सबसे पहले हम लोग RHS को सॉल्व करते हैं, RHS and LHS. तो सबसे पहले हम LHS को सॉल्व करते हैं, that is this one. पहले हम इन दोनों का क्या ले लेते हैं? LCM ले लेते हैं. The LCM will become 20. ओके. अब इसको सॉल्व करो. 5 4 the 20, 4 2 the 8x minus 5 4 the 20, 4 3 the 12. ठीक. Plus 4 5 the 20, that will be 5x and 5 multiplied by 3 will become 15. Okay. अब इसको सॉल्व करेंगे. 8x plus 5x it will become 13x minus 12 plus 15 will become 3. And here it will become 20. This is your LHS. And it is equal to 4x plus 1 by 7. अब हम लोग क्या कर देते हैं? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं. 7 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 13x plus 3 and 20 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 4x plus 1. ओके. x plus 7 3 is 21 is equal to 24 the 80x plus 1. Okay. 91x यहाँ पर प्लस है, इस तरफ आकर के ये क्या हो जाएगा? आपका 80x हो जाएगा. एंड हेयर 20 उधर जाकर के आपका आंसर क्या हो जाएगा? -21. एंड देन यू विल गेट 91 minus this, you will get 11x. And here you will get -1. So your answer will become -1 by 11. Hope so it is clear. There is should not be any mistake. 5 4 the 20 and then 4 to the 8, 4 3 the 12, 4 5 the 20, 5 15 ठीक है. And then 8 plus 5 is equal to 13 and there plus 3 by 20 it is okay. And then 17 13 7 is 91 and 7 3 is 21 80 24 the 80x and then this also this will be your answer. अगर इसको हमको वेरिफिकेशन करना है तो x की वैल्यू आप दोबारा इसमें पुट कर लीजिएगा, आपको आंसर अगर सेम टू सेम दोनों चीजें इक्वल हो जाती हैं, LHS is equal to RHS, then your answer will be correct. That is the checking. ये जो आंसर आपका आया है इसको x की वैल्यू यहाँ पुट करो, सब जगह पुट करके पहले LHS की वैल्यू निकालो, फिर RHS की वैल्यू निकालो, फिर इसको इक्वल प्रूव करो. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आपको देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है कि राहुल के फादर की जो एज है वो अपने बेटे की क्या है? थ्राइस है. तो हम क्या कर लेते हैं कि लेट कर लेते हैं राहुल से, हम राहुल की एज को मान लेते हैं x ईयर्स. क्या मान लिया हमने? x ईयर्स. अच्छा, तो उसके फादर की एज कितनी है? 3x. तो
तो उसके फादर की एज कितनी है, उससे थ्राइस है, तो फादर्स एज कितनी हो जाएगी 3x years. ओके, देन वो बोलता है आफ्टर 12 years he will be just twice his son. तो पहले हम लोग निकाल लेते हैं एज आफ्टर 12 years. तो आफ्टर 12 years राहुल एज, राहुल के एज में भी ऐड हो जाएगा ना 12. जब राहुल आज x ईयर का है तो 12 साल बाद x + 12 हो जाएगा. सिमिलरली जब राहुल के एज में ऐड होगा तो उसके फादर की एज में भी ऐड होगा, दैट विल बी 3x + 12. ओके, इसके बाद इसकी इतनी एज हो गई एंड देन वो कह रहा है कि वो उसके फादर की एज जो है उसके बेटे की एज के ट्वाइस हो जाता है, 2 times. फादर की एज अभी कितनी है 3x + 12 है और बेटे की एज कितनी है x + 12. इसका वो क्या हो जा रहा है ट्वाइस, मतलब 2 times हो जा रहा है. इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे. 3x + 12 2x + 24 एंड 3x - 2x + 2x है, इधर आकर के माइनस हो जाएगा. यहाँ 24 है, ये +12 है, उधर जाकर के क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा. इट विल बिकम x एंड इट विल बिकम 12. तो x की वैल्यू कितनी निकल गई 12. मतलब इसके सन की अभी प्रेजेंट एज, क्वेश्चन में क्या कह रहा है फाइंड देयर प्रेजेंट एज. सन की प्रेजेंट एज हमने कितनी मानी थी x, तो ये हमको कितना आंसर निकल गया 12 years. तो उसके फादर की एज कितनी है, फादर जो है वो 3x है, मतलब 3 × 12 दैट इज बिन 36 years. Okay, now see on this question. This question is telling there the length of a rectangle is 50 cm greater than the breadth. Breadth से length of rectangle 15 cm है, तो हम क्या कर लेते हैं, let the breadth, the length of a rectangle is 15 cm greater than the breadth. So let the breadth is equal to x centimeter. Then आपको लेंथ कितनी हो जाएगी, लेंथ विल बी 15 सेंटीमीटर ग्रेटर, मतलब x + 15 हो जाएगा. ठीक, इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ग्रेटर है, बड़ा होगा. तो लेंथ कितनी हो जाएगी आपकी x सेंटीमीटर. आपको पैरामीटर दिया हुआ है, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इज गिवन. सो व्हाट डू यू मीन बाय द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, और व्हाट इज द फॉर्मूला, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल is equal to 2 multiplied by length plus breadth. Okay, here length is given to you. Put it into the formula. What is the 2? Length is what? X plus 15 plus what is breadth? That is x. इसको सॉल्व करेंगे. फर्दर इसका स्टेप हो जाएगा 2 × 2x + 15. ओके, अब इसको सॉल्व करो. दैट इज द 4x + 15. ओके, यहाँ तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा. सॉरी, इट्स नॉट 2 × 2 इसको x = 4x एंड 2 × 15 विल बी बिकम 30. और ये आपको बताया हुआ है कि पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल 150 सेंटीमीटर है. ठीक है, 150 सेंटीमीटर को हम लोग पैरामीटर की जगह पे रख देते हैं. अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे. तो 4x is equal to 150 centimeter minus 30 centimeter. Then x will be 120 centimeter divided by 4. It will become 30 centimeter. Okay, तो x की वैल्यू कितनी निकल गई 30 centimeter. x आपका क्या था, breadth था, तो breadth will be become 30 centimeter and length कितनी थी आपकी 15 centimeter ज्यादा थी उससे, तो 30 + 15 it will become 45 centimeter. Okay. This type you will have to solve all the questions. If you have any query regarding this chapter, you can comment on my channel and you can also send me the message on my number. Those are my students, they all are having my numbers. And then if any query, kindly comment on my channel, like, subscribe and share my channel. Thank you so much.